2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में जो दो सबसे बड़े मुद्दे निकलकर सामने आए, उसमें पहला था मोदी लहर और दूसरा जो सपा सरकार में गिरती व्यवस्था थी, उससे जनता बहुत परेशान थी। जनता में असुरक्षा की भावना थी। यही दो बड़े मुद्दे बने 2017 के विधानसभा चुनाव में, जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। अब पौने 4 साल का कार्यकाल भाजपा का पूरा हो गया है और तमाम जो भाजपा सहित अन्य सारे दल हैं, वह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जो सबसे बड़े मसले वो निकल कर आ रहे हैं, वो यह है कि सारी पार्टियां इस समय अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से जातियों को साधने में जुटी हुई हैं। चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन हो, चाहे वो ओबीसी सम्मेलन हो, या अलग अलग जातिवार सम्मेलन किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पार्टियों को ये लग रहा है कि पूरा चुनाव अब जातिगत होने जा रहा है। भाजपा के पास 4.5 साल के अपना विकास कार्य है। इसके अलावा मोदी सरकार के जो केंद्र में सरकार है, उसका दूसरा सत्र चल रहा है। दूसरी बार मोदी सरकार बनी है, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं वो तो हैं ही, लेकिन कहीं न कहीं पार्टियों को ये लग रहा है कि आगामी 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में जाति सबसे बड़ा मुद्दा होगा और जाति पर आधारित ये पूरा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जो सारी तैयारी पार्टियों की चल रही है, उससे फिलहाल देखने को यही मिल रहा है। अगर हम तमाम सम्मेलनों की बात करें तो अलग अलग मंचों पर अलग अलग जातियों के लोग पहुंच रहे हैं। पार्टियां लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास कर रही हैं, चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन हो, चाहे ओबीसी सम्मेलन हो, चाहे अन्य जो सम्मेलन किए जा रहे हैं। जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, वह अब केवल मंचों तक रह गया है। आप भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार जो तमाम सारे जो कार्यक्रम कर रही है, उसमें कहीं न कहीं अपने अनुसार जातियों को साधने का प्रयास कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो वह सीधे तौर पर मंच पर तो महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है, तमाम किसानों का मुद्दा उठाती है, लेकिन जब दूसरे सम्मेलनों की बात होती है तो वह पूरे जातिगत समीकरण को साधते हुए अपना बयान दिया जा रहा है और तमाम सारे जो अलग अलग जातियां हैं उनको सहेजने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, उसमें कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की अगुवाई में वापसी हुई है। उन्होंने कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास किया है और कहीं न कहीं उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से यूपी में जिंदा किया है। तमाम सारे वादे किए जा रहे हैं मंचों से, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और तमाम सारे जो मौके पर वो जा रही हैं, लोगों की बात कर रही हैं, सरकार पर सवाल उठा रही हैं। और आम आदमी पार्टी भी अब कांग्रेस के साथ यूपी चुनाव में आ गई है। और जो पिछला 2017 का चुनाव था, उसमें जो छोटी छोटी पार्टियों का साथ मिला था भाजपा को, उससे बड़ा जनाधार था। और सबसे बड़ी स्थिति अभी जो ये है वो है पूर्वांचल, क्योंकि पश्चिम में कहीं न कहीं सरकार के प्रति और तमाम दलों को अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है। किसानों का एक बड़ा वहाँ आंदोलन और बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, जिसका असर पूरे देश पर देखने को मिला है। तो पूर्वांचल को सारी पार्टियां अपना कहीं न कहीं सेंटर बनाती हुई दिख रही हैं। पूर्वांचल में एक जो बड़ी लंबी सीटें और अधिक से अधिक सीटें हासिल करके वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपने दमखम को मजबूत करना चाहती हैं और अपना सरकार बनाना चाहती हैं। हाल के दिनों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव ने कल जो है गोरखपुर में रैली की, कुशीनगर में विजय रथ यात्रा निकाली और कल गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती में थे। तो जिस तरीके से अपने भाषण में अमित शाह ने जनता से आशीर्वाद मांगा और 2016 के चुनाव को याद दिलाया कि किस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया था और एक प्रचंड बहुमत से बस्ती जिले की सारी सीटों पर, और अगर मंडल की बात करें बस्ती, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर, तो कुछ 13 में से 12 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। तो कहीं न कहीं सांसद खेल महाकुंभ के बहाने वो जो चुनावी पूरा समीकरण था, चुनावी जो रूपरेखा थी, उन्होंने जनता के सामने रखा और ये भांपने का प्रयास किया कि जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई कि सरकार ने किस तरीके से, केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनमानस के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है और पिछले पौने 5 सालों में योगी सरकार ने किन किन योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधा लाभ देने का प्रयास किया है। लेकिन महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और तमाम सारे ऐसे किसानों के मुद्दे थे जिनको बहुत हद तक कोई भी पार्टी इस समय छूने का प्रयास नहीं कर रही है। उनको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं पूरा जो चुनावी जो परिणाम आने वाला है, जो चुनाव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का आगे बढ़ रहा है, वह आखिरी में जाके जातिगत चुनाव होने जा रहा है। 2014 के पहले अगर देखा जाए तो 2014 की बात हो या 17 की बात हो, तो 2 चुनावों के पहले की बात की जाए तो कहीं न कहीं यूपी का पूरा चुनाव जाति के आधारित होता हुआ पहले से हुआ है और अब
उससे पहले जब टिकटों का बंटवारा होता था और आज भी कहीं न कहीं जो वर्तमान परिदृश्य बन रहा है उससे साफ है कि जाति के हिसाब से और अगर सीट वार अगर जातिगत समीकरण को नहीं साध पा रहे हैं तो जिले में ऐसा कुछ समीकरण बनाया जाए जिससे सभी जातियों के लोग पार्टी के खेमे में आ सकें और अपनी जीत सुनिश्चित हो। अब परिणाम किस करवट बैठेगा और यूपी का चुनाव कितना जातियों को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, जो जातियों को मोबिलाइज करने का प्रयास सभी पार्टियों के द्वारा चल रहा है, उसका कितना असर होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अब कहीं न कहीं महंगाई, बेरोजगारी और जो तमाम बड़े बड़े मुद्दे थे उनसे भाजपा के साथ जो अन्य विपक्षी दल हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, वो कहीं न कहीं उसको मंत्रों तक सीमित कर दिए हैं। और उनका सीधा सा टारगेट यह है कि ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से, ओबीसी सम्मेलन के माध्यम से और अलग अलग जातियों के सम्मेलन के माध्यम से वह अपना जनाधार बढ़ाएं और परिणाम को 2022 का जो परिणाम आने वाला है वह अपने पक्ष में